त्रेता युग में परमेश्वर आए। त्रेता युग में परमेश्वर आए। मुनिंद्र नाम था परमेश्वर का। ऋषि मुनिंद्र कहा करते थे। एक नल और नील नाम के आपस में मौसी के बेटे थे। दोनों का बहुत ही अच्छा आपस में प्रेम था। मानसिक परेशानी और शारीरिक कष्ट उनको 3 ताप के अंतर्गत बना हुआ था। कर्म संस्कार उनका इतना था कि उनको आजीवन उस कष्ट को भोगना था। अपने कष्ट निवारण के लिए ऋषियों के पास, महर्षियों के पास, सभी जंतर मंतर करने वालों के पास वो दोनों के दोनों जा चुके थे, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। सारे जंतर मंत्र करने के उपरांत भी उनको लाभ नहीं हुआ। तो सभी ऋषियों ने ये कहा, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुम्हारे संस्कार में लिखा हुआ, ये तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब उन संतों की इस विचार को सुनकर भी उनके मन में ये आस्था फिर भी थी, कोई संत ऋषि मिलेगा, कोई संत मिलेगा जो हमारा कष्ट निवारण कर देगा। पुण्यात्मा, यही हमारे अंदर आज भी है। बेशक हमें यह ज्ञान मिलता था कि जैसा कर्म किया प्राणी को भोगना ही पड़ेगा, फिर भी हम उसके अपने दुख के निवारण के लिए कोई झाड़ा लवाने वालों के पास, कित पामिष्टों के पास या किसी जंतर मंत्र करने वाले सियाने और बौड़ों के पास हम घूमते ही रहते थे, क्योंकि हमें पता था कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति भी है जो दुखों का अंत कर देती है। तो अब वो भी धारणा आत्मा में पहले से विद्यमान है। तो ऐसे वो फिर भी तलाश कर रहे थे। एक दिन परमेश्वर के चरणों में पहुंचे और दोनों ने प्रणाम किया, चरणों में शीश रखा। प्रभु ने मुनिंद्र रूप में आए पूर्ण ब्रह्म ने दोनों के शीश पर एक एक हाथ रखा। जहां उन्होंने हाथ रखा प्रभु ने, उन दोनों नल और नील का वो कष्ट छू मंत्र हो गया। ऐसा शरीर हो गया जैसे कष्ट कभी था ही नहीं। दोनों के दोनों ने चरण पकड़ दिए, हे परमात्मा आप कहां छुपे थे, हे ऋषि जी आप कहां थे मेरे मालिक, हम तो 20 वर्ष से इस कष्ट को भोग रहे थे। सभी ऋषियों ने, महर्षियों ने यह कह दिया था कि तुम्हारा भी मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा और कोई विकल्प नहीं है। तब परमात्मा बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जातम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी विनाश नहीं हो सकते। ये तुम्हारा 3 ताप के अंतर्गत के कारण, 3 ताप यानी जैसे पिछले जन्म में तुम्हें कोई गलती की थी, किसी देव ने तुम्हें श्राप दे रखा था, अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये लिखा गया था। ये पूर्ण संत के बिना ये समाप्त नहीं हो सकता, पूर्ण परमात्मा के उपासक बिना। अब अपने आप को गुप्त करके परमात्मा वहां कह रहे हैं कि मैं उसी का नुमाइंदा बनकर आया हूं। अब जो दुख दूर हो जाता, कुछ भी कहे वही मानना होगा कि हाँ प्रभु बिल्कुल सही मेरे दाता, इस संसार पर कोई संत नहीं है, कोई ऋषि नहीं है, आप पूर्ण ब्रह्म हो, आप सर्वशक्तिमान हो। कहा बेटा ये तो एक फर्स्ट एड दी है की है तुम्हारी, अभी तो ना जाने कितने कष्ट और तुम्हारे जीवन में हैं, उनके लिए मैं विधि बताऊंगा, ऐसे आप कीजिएगा, आपका इस जीवन में भी आनंद कल्याण होगा और मृत्यु के उपरांत आप सतलोक से ले जाओगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अब तो कहना, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ज्ञान टेक एडवाइजर प्रेस बेल आइकन जरूर दबाएं।